दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और शहरी नहीं पूरे देश में दिवाली मनाई जाने वाली है। इसमें अहम भूमिका होती है फायर ब्रिगेड्स की यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर फायर एसपी शशिकांत कनकने जी। हम उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं इंदौर के लिए की हैं उन्होंने। बहुत स्वागत है स्वतंत्र समय सर आपका। सर बहुत बड़ा त्यौहार है और इसमें देखने में आया कि आमतौर पर घटना दुर्घटनाएं होती हैं और आगजनी की घटनाएं होती हैं। ऐसे में उनको संभालने के लिए उन पर काबू पाने के लिए इंदौर फायर पुलिस ने क्या क्या व्यवस्थाएं की? निसंदेह बहुत बड़ा प्रकाश पर्व है, दीपों का त्यौहार है और लोग बड़े उत्साह के साथ 5 दिनों तक इस त्यौहार को मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं। ऐसी स्थिति में आतिशबाजी और दीपक जलाए जाते हैं, तो यदि कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस अग्निशमन सेवा जो इंदौर है, पुलिस फायर ब्रिगेड, वो पूरी तरह से तैयार है। इंदौर के सभी जो पाँचों फायर स्टेशन हैं वो अपनी पूरी गाड़ियों के साथ और टैंकरों के साथ तैयार हैं। इसके अलावा इंदौर में अन्य जगहों पर मांगलिया ऑयल डिपो है, राजबाड़ा क्षेत्र है, पलासिया है, सराफा है, बॉम्बे बाज़ार है, क्लॉथ मार्केट है और फटाका मार्केट जो सबसे बड़ा यहाँ का रीजनल पार्क है, वहाँ पर भी हमने अलग से फायर टेंडर्स लगाए हैं और पानी के टैंकरों की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 2 फायर बुलेट्स जो हमारे पास हैं, जो छोटी गलियों में यदि कोई छोटा फायर होता है तो उसके लिए वो तुरंत रिस्पॉन्स करने के लिए वो हमने राजवाड़ा क्षेत्र में लगाई हुई हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। आगामी 5 दिनों के लिए हमने कुछ अतिरिक्त पानी के टैंकर्स अलग अलग स्थानों पर रखने के लिए उनसे बात की है। उनके द्वारा इस संबंध में हमको कुछ पानी के टैंकर्स अतिरिक्त प्रदाय किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम लोग तुरंत आग पर काबू पाने के लिए तैयार रहेंगे। आमतौर पर नगर निगम कितने टैंकर उपलब्ध कराता है और त्यौहार के चलते आपने कितनी डिमांड की है, कितने टैंकर्स और ज़्यादा चाहिए रहेंगे यदि कोई हादसा होता है? अभी लगभग हमारे सभी फायर स्टेशन पे एक एक अतिरिक्त पानी का टैंकर वहाँ से दिया गया है। इसके अलावा गांधी हॉल और मोती तवेला में 2-2 पानी के टैंकर नगर निगम से एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं। अभी हमने जो अपनी 5 लोकेशंस पे जो अतिरिक्त गाड़ियाँ लगाई हैं, उन सभी लोकेशंस पे एक एक पानी का टैंकर उनसे मांगा है। इसके अलावा अन्य टैंकर्स जो पानी के हैं वो रेडी पोजीशन में तैयार रखने के लिए कहा है। यदि कोई बड़ी दुर्घटना यदि होती है तो उससे निपटने के लिए हम तत्काल उस पर एक्शन ले सकें। सर शहर बड़ा होते जा रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स भी यहाँ पर बन गई हैं। हालांकि लोगों में अवेयरनेस है इसको लेकर के फटाके किस तरह से फोड़ना चाहिए और उससे कैसे बचाव रखना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए कोई व्यवस्था है या आपके द्वारा कोई व्यवस्था की जाने वाली है भविष्य में भी? हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए हमारे पास जो फायर टेंडर्स हैं उनमें लेडर्स हैं, जो थोड़ी जो ऊंचाई वाली बिल्डिंग है उनमें वो काम कर लेते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से मल्टीज़ बन रही हैं उसके लिए हाई राइज जो फायर टेंडर है उसके लिए नगर निगम के द्वारा अभी टेंडर्स किए जा रहे हैं और बहुत जल्द इंदौर शहर को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म टेंडर मिल जाएंगे, जो ऊंची बिल्डिंगों में यदि कोई इस प्रकार की घटना होगी तो उस पर अभी काबू पाएंगे। सर नगर निगम की, जिला प्रशासन की, पुलिस की अपनी भूमिका होती है, लेकिन फायर विभाग जो होता है उसकी अहम भूमिका होती है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आपके पास स्टाफ की व्यवस्था क्या है और स्टाफ कैसे काम करेगा? क्या 24 घंटे काम करेगा और कितने दिन तक ये काम करेगा और कैसे यदि कोई हादसा होता है तो उस पर कैसे कंट्रोल पाएगा? निसंदेह एक ये अग्निशमन सेवा एक इमरजेंसी सर्विस है जो आग लगने जैसी स्थिति पर रिस्पॉन्स करती है। संसाधनों के मामले में अभी अग्निशमन सेवा के पास मैन पावर की थोड़ी कमी है, जिसके लिए पत्राचार भी किया गया है और बहुत जल्द हमको कुछ फायर कर्मी आने वाले समय में मिल जाएंगे। वर्तमान में जो फायर का अमला है वो आगामी 4 दिनों के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी फायर कर्मी अपने स्टेशन पर ही हॉल्ट कर रहे हैं और उनके द्वारा यदि कोई घटना दुर्घटना होगी तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए सभी एक दूसरे को सहायता देंगे। सर ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप किस तरह संदेश देना चाहते हैं? पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं, उसके बाद किस तरह का संदेश देना चाहते हैं जिससे कोई हादसा ना हो, कि कोई जनहानि ना हो, कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना हो? सबसे मुख्य चीज़ है कि जो भी बच्चे फटाके फोड़ें वो बड़ों की देखरेख में फोड़ें। कई बार होता है कि बच्चे अनियंत्रित होकर फटाके चलाते हैं और आसपास की जो घर होते हैं या दुकान होती हैं या कोई ऐसी संस्थान होते हैं इससे उसमें आग लग सकती है। तो सभी अभिभावकों से, गार्जियन से यही निवेदन रहेगा मेरा कि बच्चों को अपनी देखरेख में फटाके फोड़वाएँ। दूसरा, दीपक जो रात में जलाए जाते हैं वो भी कई बार ऐसी जगह पर रख दिए जाते हैं जहाँ पर सूखी झाड़ी होती है या कुछ कपड़े वगैरह टंगे होते हैं, जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है। तो कृपया जब दीपक लगाएं सभी लोग तो ये सुनिश्चित करें कि वो ऐसे स्थान हो कि जहाँ पर आग लगने की संभावना ना हो। तीसरे, जो भी औद्योगिक संस्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार के बड़े बड़े उद्योग चल रहे होते हैं वहाँ भी कई बार रात में दीपक या जो
झालर जो लाइट की अभी लगाई जाती है उसमें भी स्पार्किंग होने से आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो समय समय पर इन सबको चेक करते रहें। और पटाखा मार्केट जहाँ लोग ख़रीदारी करने जा रहे हैं, कृपया करके वहाँ पर धूम्रपान संबंधी चीज़ों का सेवन ना करें। वहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी इस पर ध्यान रखें कि उनके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो धूम्रपान ना करें, क्योंकि पटाखा बहुत ही ज्वलनशील होता है और अचानक से आग लग सकती है। इसके अलावा जो घर में गैस का यूज़ हो रहा है या व्यावसायिक संस्थानों में गैस पाइपलाइंस का जो यूज़ हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखें कि ऐसी गैस पाइपलाइन से जहाँ कनेक्शन निकले हुए हैं उसके आसपास पटाखे या ना फोड़ें और ना वहाँ पर दीपक जलाएं। सर, जैसे आपने कहा पटाखों को लेकर के बहुत ज्वलनशील होते हैं और अचानक से आग पकड़ लेते हैं। जहाँ जहाँ मार्केट्स खोले गए हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आपके विभाग ने कैसी व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि ये त्यौहार तकरीबन 8 दिन तक चलने वाला है। ऐसे में लोगों का पटाखा खरीदना आम बात है। देखिए, स्थानीय स्तर पर इंदौर में अलग अलग जगह बहुत सारे पटाखा मार्केट लगे हुए हैं। सभी जगह गाड़ी खड़ी कर पाना संभव नहीं है। हमने रीजनल पार्क जो सबसे बड़ा पटाखा होलसेल मार्केट है वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा रखी है। इसके अलावा हमारे फायर स्टेशंस और जो मैंने आपको बताया 5 लोकेशंस हैं वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सभी पटाखा मार्केट के लोगों को हम गाड़ियाँ नहीं दे सकते हैं क्योंकि इतने संसाधन नहीं हैं। उन सभी को यही बोला गया कि अपने फायर एक्सटिंग्विशर अपने दुकानों में अपने साथ रखें, पानी की व्यवस्था करके रखें, रेत की व्यवस्था करके रखें। इन केस छोटा मोटा फायर होता है तो गाड़ी पहुंचने के पहले वो इतनी कार्रवाइयाँ कर सकें ताकि वो आग बढ़े ना। बाकी सभी चीज़ों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जो वायर निकले हुए हैं, उन सभी को व्यवस्थित रूप से वो अपने दुकानों में लगाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते शशिकांत कनकने जी, जो एसपी इंदौर फायर है। उन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर फायर ब्रिगेड ने किस तरह की व्यवस्थाएं की है और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कही कि हर व्यक्ति को सजग रहना होगा इस बात को लेकर। यदि वो कोई दिया लगा रहे हैं तो ऐसी जगह पर ना लगाएं जहाँ से आग फैल सकती हो। यदि वो इलेक्ट्रॉनिक लड़ियाँ लगा रहे हैं तो उसका ध्यान रखा जाए कि उसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो। निश्चित रूप से स्वतंत्र समय भी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता है और उम्मीद करता है कि आपका त्यौहार खुशनुमा हो। कैमरा पर्सन कमल के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।